हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। निशा प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना निशा। जिस तरह से तुम सरीना के लिए कंसर्न हो, मैं भी तुम्हारे समीर और सरीना के लिए कंसर्न हूँ। देखो कमल, मैंने इसलिए फोन किया कि तुम सारी नोकझोंक को बुला दो जो हमारे बीच हुई। खूब डर, क्योंकि अब डरने की बारी तुम्हारी है। अब दोबारा तेरा गंदा दिमाग में कमल के पास जाने का ख्याल भी आया ना, अपन तीनों का शक्ल याद कर लेना, क्योंकि तुझे पहले हमसे ही निपटना होगा। हाय विधि। Where were you, समीर? मुझे पता है तुम भूल ही गए होगे कि हमें 10 बजे लाइब्रेरी में मिलना था और तुम अब आ रहे हो 2 बज रहे हैं। आई एम सो सॉरी विधि, एक्चुअली मैं अपने टूर्नामेंट की प्रैक्टिस के लिए गया था, बट नाउ आई एम हियर, लेट्स स्टडी। हाँ ठीक है चलो। यार विधि, ये इकोनॉमिक्स है ना, इससे मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है इसकी। कुछ नई बात करो ना समीर, इकोनॉमिक्स तो तुम्हारे लिए हमेशा से ही हार्ड सब्जेक्ट रहा है। बट यू डोंट वरी, मैंने तुम्हारे लिए नए नोट्स तैयार किए हैं। You just have to go through it and you'll understand easily. और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो I'm there for you ना। मुझे पता था विधि कि हमेशा की तरह इस बार भी तुमने मेरे लिए नोट्स प्रिपेयर ही किए होंगे। So nice of you. Let's go. हाँ ठीक है चलो। चलो। अरे क्या हुआ समीर, चलो ना। हाँ, मैं बस अभी आया। वैशाली। हाय। हेलो। समीर। रुशाली। जानता हूँ, लेकिन प्रॉम नाइट के बाद तुम कहीं दिखाई नहीं दी। हाँ वो मैं कुछ अरेंजमेंट्स में बिजी हो गई थी, अभी अभी मुंबई शिफ्ट हुई हूँ ना इसलिए। इस तरह मिड टर्म में कॉलेज बदलना? एक्चुअली मैं पूना में स्टडीज करती थी और पार्ट टाइम जॉब भी, लेकिन फिर मुंबई में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव भी थी, तो सोचा यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। और वैसे भी यहाँ मेरे एक अंकल हैं जिन्होंने इस कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा दिया, तो बस आई एम हियर। जॉब के साथ साथ स्टडीज, दैट्स नाइस। लेकिन फिर तुम जॉब कब करती हो? दिन में स्टडीज और शाम को जॉब। वाओ, दैट्स ग्रेट। समीर वो क्या जाने दो। नो नो, टेल मी रुशाली, क्या हुआ? यू नो आई एम इन अ लिटिल प्रॉब्लम। मैंने एक्चुअली टेक्स्ट कोर्स के मिड में एडमिशन लिया ना, तो आई एम हैविंग अ लिटिल प्रॉब्लम्स विद माय सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स? अरे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सब्जेक्ट्स, मैं हूं ना, मैं सब सिखा दूंगा तुम्हें। रियली? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स? तुम्हें इकोनॉमिक्स कैसी लगती है? इकोनॉमिक्स? अब इकोनॉमिक्स इज वेरी कूल, वेरी इजी, मैं सिखा दूंगा तुम्हें इकोनॉमिक्स। रियली? हाँ। दैट्स सो ग्रेट। एक्चुअली मेरे पास इकोनॉमिक्स के बहुत इजी नोट्स हैं, अगर तुम उसे रेफर करोगी तो आराम से पास हो जाओगी। ये लो। वाओ, थैंक यू सो मच समीर। दैट्स ओके। यू आर सो ग्रेट, थैंक्स अ लॉट। यू वेलकम। बाय। बाय, सी यू। सी यू। मेरी एक बात ध्यान में रखना बेटा, अगर सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना है तो पर्सनल लाइफ
और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग रखना पड़ेगा। रैना माँ ने ठीक ही कहा था। मुझे अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने बच्चे को एक सुनहरा भविष्य देना है, तो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी ही पड़ेगी। भावनाओं पर काबू रखना सीखना ही होगा। हाय कमल। प्लीज कम मानव। हैव अ सीट। क्या लोगे तुम? चाय या कॉफी? Send 2 coffees inside. So Manav, this is the layout and capital draft chart of what we are financing. इसमें हमारे अगले पूरे हफ्ते का प्लान ऑफ एक्शन भी है. Just go through it. According to this plan of action, हमें अगले हफ्ते तक अपना सारा पेपर वर्क कंप्लीट करना है. मानव, हैरान हूँ कि तुम मुझसे इतनी नॉर्मली बात कर रही हो। कोशिश कर रही हूँ कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में फर्क रख सकूं, और हमारे इस जॉइंट वेंचर में तुम्हारी तरफ से भी यही उम्मीद रखती हूँ। हैव कॉफी? Come in. Hi, Sarina. आओ, sit. अमन, मैं तुम्हारा जवाब सुनने आई हूँ। सरीना, पहले बैठ तो जाओ, फिर आराम से बात करो। चल। बात? अमन, मुझे अपना जवाब चाहिए। सरीना, why don't you try to understand? You are too young for all this. और वैसे भी मैंने हमेशा तुम्हें एक बच्ची की तरह देखा है। तुम्हारे बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। और तुम भी प्लीज आज के बाद ये बात अपनी जबान पे कभी मत लाना। अब मैं कोई बच्ची नहीं रही, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। और क्या मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हारे आगे एक्सप्रेस नहीं कर सकती? तुम मुझे हाँ क्यों नहीं कह सकते? देखो सरीना, किसी भी रिलेशनशिप में जो फीलिंग होती है ना, वो दोनों तरफ से एक जैसी होनी चाहिए। और तुम्हारे लिए मेरे दिल में कभी ऐसी फीलिंग थी ही नहीं। So please, it's better you just concentrate on your studies. Don't waste your time and forget this. Okay? क्या बात है मिस्टर मेहरा, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अकाउंट की फाइल कहाँ है? मैम एक्चुअली जो नई एम्प्लॉय जॉब पर आई है, रुशाली, वो फाइल उसी के पास है। वो अब तक आई नहीं है, शायद थोड़ी देर हो जाए। उसके आते ही मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। सुबह से लेकर शाम हो गई मिस्टर मेहरा, वो अब तक नहीं आई है, और आप अब भी मुझसे कह रहे हैं कि थोड़ी देर हो जाएगी आने में? मैम वो पार्ट टाइम जॉब कर रही है, इवनिंग टू मिडनाइट। उसके आने का टाइम 5 बजे है। कम इन। गुड इवनिंग मैम। आई एम वेरी सॉरी आई एम लेट। मैम ये रही फाइल। वो बाहर पियोन ने बताया कि आपको ये फाइल देखनी थी। पूरे 1 घंटे देर से आने की वजह जान सकती हूँ? मैम मैं क्या करती, मैं कॉलेज से ही देर से निकली। एक्चुअली एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं ना, इसलिए। कॉलेज? यस मैम, आई एम अ स्टूडेंट, इसलिए मैंने इवनिंग जॉब ली है। आई एम वेरी सॉरी मैम, आइंदा कभी ऐसा। तुम पढ़ रही हो, तुम अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। इनफैक्ट अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास डायरेक्टली आ जाना। एंड नो नीड टू अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, ओके? थैंक यू सो मच मैम। मैं जा सकती हूँ? हाँ, बट फाइन। ओह यस मैम। निशा, अरे निशा, शंकर। जी यस साहब। मीम साहब कहाँ पर है? मीम साहब बाहर शॉपिंग के लिए गए हैं। शॉपिंग? अच्छा ठीक है, मेरे लिए कॉफी लेके आना। ठीक है सर। हेलो। हाँ यश, बोलो। हाँ निशा, कहाँ पर हो? यश, मैं शॉपिंग आई थी, अभी एक फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ।
डिनर करके ही लौटूंगी। तुम खाना खा लेना। ओके, बाय। कमाल है, ये कौन सी फ्रेंड है जिसके लिए मुझे इग्नोर किया जा रहा है? ओके ओके, मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। हाँ, बस आ ही रही हूँ। शाइना, गॉड गॉड, कैसे लग गई तुम्हें? संभाल के। राम सिंह। हाँ मैडम। राम सिंह, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। इट्स ओके, आई एम ओके। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। राम सिंह, कहाँ हो तुम? कमल, इट्स ओके कमल, रिलैक्स। कमल, मैम ये देखिए ना। अरे ये क्या हो गया? इतने सारे खून? ओह माय गॉड, चलो पट्टी बांधती हूँ। मैम चोट मुझे नहीं, शाइना को लगी है। ये खून भी उसी का है। शाइना को लगी? कैसे लगा बेटा ये? ये लीजिए मैडम। मैम मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक। शाइना, टेक केयर। ना खून बह रहा है, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। कितनी बार कहा मैंने संभल के चला करो। हाय निशा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम्हारे रहते हुए कोई प्रॉब्लम हो सकती है भला? तुमने तो प्रॉब्लम की पहले ही मुझे सचेत कर दिया। रियली थैंकफुल टू यू। कम ऑन कमल, अब इतना फॉर्मल होने की भी जरूरत नहीं है। अब क्या इरादा है? कब तक डराती रहोगी यश को? कब तक मतलब? मतलब वो तुम्हारा पति है? उससे पहले वो एक नीच और गिरा हुआ इंसान है। उसने मेरा बलात्कार किया है, निकी का बलात्कार। हाँ कमल, निकी उस रेपिस्ट यश का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन मैं निशा अपने पति यश का बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। तुम अभी तक उस हादसे को भूली नहीं हो? कैसे कमल, कैसे? मैं कैसे भूल सकती हूँ उस हादसे को जिसने मुझे निकी से निशा बना दिया? मैं तो यही कहूंगी, जो गुजर गया सो गुजर गया। तुम्हें अपने कल को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। कमल, यूं ही कुछ नहीं गुजरा है, एक एक पल जूझ कर गुजारा है मैंने। गुजरता हर लम्हा पछताकर गुजारा है मैंने। काश मुझसे अपनी बस मिस करने की गलती ना होती और ना ही मुझे वो लिफ्ट मांगनी पड़ती। हाय, थैंक्स फॉर स्टॉपिंग द कार। एक्चुअली मैं पास ही में एक्सकर्शन ट्रिप पर आई थी। अनफॉर्चुनेटली मेरी बस मिस हो गई है। क्या मुझे अगले स्टॉप तक लिफ्ट मिल सकती है प्लीज? श्योर, कम ऑन। थैंक्स।
हाय यश। हाय निकी। एक्चुअली मैं फोटोज खींचते खींचते कुछ ज्यादा ही आगे निकल आई। एक अजीब सा अट्रैक्शन है यहाँ की नेचुरल ब्यूटी में। पिछले 2 घंटे से लिफ्ट मांग रही हूँ, लेकिन फॉग की वजह से रास्ते पर गाड़ियां ही नहीं, और जो भी 1-2 गाड़ियां आती कोई रुकने को तैयार ही नहीं था। उनको इतना भी समझ में नहीं आता कि एक अकेली लड़की, वो भी फॉग में, कैसे अकेले जाती है। I mean, सारे के सारे सेल्फ सेंटर्ड। आई एम सॉरी, नॉट यू। कहाँ जा रहे हैं? रास्ता ये नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप यश? ये शॉर्टकट है। यश प्लीज गाड़ी रोकिए, मुझे आगे नहीं जाना यश। कहाँ ना शॉर्टकट है? यश मैंने आपसे कहा ना, प्लीज प्लीज गाड़ी रोकिए, मुझे आगे नहीं जाना। देखो कहाँ ना शॉर्टकट है ये। यश प्लीज, यश प्लीज, प्लीज छोड़ दो मुझे यश। यश प्लीज, यश, यश प्लीज, यश यश नहीं। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। मेरे अकेलेपन और मजबूरी का फायदा उठाया है तुमने। इसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। दूसरे दिन पेपर में छपा कि एक बॉडी मिली है। सबको यही लगा कि वो बॉडी मेरी है, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी। लेकिन शायद ऊपर वाला यही चाहता था कि मैं जिंदा रहूं और अपने अपमान और बेइज्जती का बदला लूं यश से। और बस अब मैं वही कर रही हूँ। निशा, मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि यश को उसके किए की सजा ना मिले। जरूर मिलनी चाहिए उसे सजा, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम इस बदले को अपनी जिंदगी का मकसद बना लो। नहीं कमल, मेरी जिंदगी का मकसद किसी से बदला लेना बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ यश और यश जैसे लोगों को यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि औरत एक कमोडिटी नहीं जिसे जब चाहा जैसे चाहा इस्तेमाल किया। यश को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, चाहे हस्बैंड ही बनाकर। एक बात पूछूं कब? उसने तुम्हारे साथ ही इतना बुरा किया है, यहाँ तक कि मानव भैया और तुम्हें अलग करवाने में यश का ही हाथ था। फिर भी तुम उसे हर बार वार्न करके छोड़ देती हो। ऐसा क्यों? निशा, रिश्ता एक डोर जैसा होता है जिसके 2 सिरे होते हैं। एक हमारे हाथ में होता है और दूसरा हमारे रिश्तों की ओर होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं ना कि हम बीच के हिस्से को निग्लेक्ट करते। मुझसे और मानव से भी यही गलती हो गई। हम अपने अपने सिरों को थामे दूर दूर खड़े रहे। कब यश ने आकर बीच में से उस डोर को काट डाला, पता ही नहीं चला। जब पता चला
तब तक उस 2 सिरे वाली डोर के 4 हिस्से हो गए थे और मानव को तो डोर थामने वाली भी मिल गई थी। कमल, तुम शायद ये सब इसलिए कह सकती हो क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे लिए यश को माफ करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तुम जो करना चाहती हो करो, लेकिन सोच समझ कर। अब चलें, काफी देर हो गई है।